नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अपडेट न्यूज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को जो मैसेज आया है, आरपीएससी के द्वारा एक मैसेज भेजा गया है, उस पर बहुत सारे विद्यार्थी संशय में हैं कि आखिर हम क्या करें। तो वो आपके लिए हैं या नहीं है, या आपके लिए हैं तो किस तरह से आपके लिए हैं। ठीक है, उसमें लिखा है कि जो भी विद्यार्थी कैंडिडेट अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी ही इस वीडियो को सुने, क्योंकि उस मैसेज में ये साफ साफ लिखा है कि जिस विद्यार्थी को ओटीआर में या किसी फोरम में अपनी मिस्टेक नजर आती है, गलती नजर आती है, अपने फोरम के नाम में, स्पेलिंग में या किसी भी कॉलम में अगर आपको गलती नजर आती है, मिस्टेक नजर आती है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। आपको वो रीओपन करके दिया गया है, आप उस पर एडिट कर सकते हैं अपने फोरम में। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पिताजी के फादर्स नेम में मिस्टेक है, तो वो इस विद्यार्थी को ये मौका दिया गया है कि उस गलती को आप सही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पते में या फिर एड्रेस में कोई मिस्टेक है, तो वो भी विद्यार्थी इसको एडिट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें अब कौन कौन सी आप एडिट कर सकते हैं, केवल वही ओटीआर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट कर दी गई है वन टाइम के लिए, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम हो गया है, फादर्स नेम हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया है, तो इन चीजों पर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि फादर्स नेम में मिस्टेक है, तो ओटीआर में जब तक अपडेट नहीं होगा आपके फादर्स नेम में अपडेट नहीं होगा। तो आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन पर जब भी आपका ओटीआर चेंज नहीं होगा तब तक आप इस पर एडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई का एड्रेस गलत है, कैटेगरी गलत है, ठीक है, कोई में सब्जेक्ट मिस्टेक हो गया है, या फिर कुछ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वो अपलोड करने से रह गए हैं, या फिर जो आरबीएससी की जगह कुछ इंफॉर्मेशन अलग लिख दी है, ये इन चीजों को आप एडिट कर सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आपके लिए रीओपन किया गया है, तो आप उन पर एडिट कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की सूचनाएं आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपकी ओटीआर मिस्टेक है उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इनको आप एडिट तभी कर पाएंगे जब आप ओटीआर में अपडेट होगा। अगर ओटीआर में अपडेट नहीं है तब तक आप इन पर अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओटीआर में जो एक बार लिख दिया गया है वो सही माना जाएगा और उसी के अनुसार। तो ये जब भी अब आप ओटीआर करें विद्यार्थियों, तो हमेशा याद रखें कि आपको एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके लिए अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने अभी बीएड नहीं किया है लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो उन विद्यार्थियों के पास में ऑप्शन है कि वो अपने फॉर्म को वापस ले सकते हैं। अन्यथा जब भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब वो मिस्टेक नजर आएगी तो आप गैर कानूनी तौर पर आपने गलत फॉर्म भरा है और उसके लिए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये बातें आप ध्यान रखें विद्यार्थियों। अगर आप किसी की क्वालिफिकेशन, योग्यता में नहीं आते हैं तो वो फॉर्म बिल्कुल ना भरे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या एसओसो आईडी से जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। अगर ये गलतियां आपने की है तो आप एक गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी या पेनल्टी के हकदार भी हो सकते हैं। तो ये सूचना आपको आज प्रोवाइड करवाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। आपको जो भी सूचना अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन खुला रहता है, उस पर आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं कि ये मिस्टेक हमसे हो गई है, तो इस पर क्या सुधार किया जाए या क्या विचार है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको अवेलेबल भी आपको आपके कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगी। तो इसी के लिए नेक्स्ट सेशन में हम और नई जानकारी के साथ आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।